हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज है 31 अगस्त 2024 और आज हमारी स्टार्ट हो रही है लद्दाख सीरीज़। तो ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है और आज हम जा रहे हैं पठानकोट, जो है पंजाब में। अभी मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। ये है हमारी प्यारी सी होंडा हाइनेस जो एकदम रेडी हो चुकी है। आगे टैंक बैग लग चुका है वाइटारा का। यहाँ पर सैडल बैग है राइनॉक्स के एक्सपीडिशन वाले और प्लस टॉप बॉक्स है। और सिंस मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही है तो ऑब्वियसली सामान बहुत ज़्यादा है और प्लस ऊपर हमने एक जरिकैन भी ले लिया है जस्ट इन केस फॉर बैकअप फ्यूल। और बस बाइक एकदम रेडी है, सर्विस हो चुकी थी लास्ट वीक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो अब मैं आपको मिलता हूँ बाइक पे बैठ चुके हैं। कल मैंने पेट्रोल फुल करवा लिया था। अभी बज रहे हैं 5:35। बाइक मैंने सुबह ही वार्म अप कर ली थी, सुबह उठ के। बस अब स्टार्ट करनी है और निकलना है। लेट्स बिगिन अ जर्नी। हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्पेशली मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वो तो फर्स्ट टाइम जा रही है लद्दाख। मैं तो 3-4 बार हो के आ चुका हूँ। सो दिस गोना बी एन एक्साइटिंग जर्नी। चलें, लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। अब रियल टेस्ट होगा लगेज और हमारा। वैसे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे, क्योंकि पिछली बार भी जब चिटकुल गए थे तो हम लोगों ने मतलब टॉप बॉक्स के अलावा तो बाकी सब था ही सेम चीज़। और ट्रिप मीटर भी ज़ीरो कर लिया था मैंने। सारी बैटरियाँ चार्ज है। गोप्रो की बैटरी चार्ज है, 360 की बैटरी चार्ज है। अपनी बैटरी भी चार्ज है। बस वो ये थोड़ा बैटरी कम हो गई है 10-15% लगेज लोड करने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी हाईवे पे पहुंचते हैं, हवा खाते हैं, फिर मस्त एकदम ठंडी ठंडी। तो ये आ गया है धौला कुआं। पिछली बार 2022 में जब मैं ज़ंस्कार गया था अपनी एडवेंचर 390 पे, उस टाइम पे मैं गया था अमित के साथ। तो अमित मेरा एक फ्रेंड है जिसका भी यूट्यूब चैनल है, टूरिंग डायरीज। तो उस बंदे ने उसने मुझे 2 घंटे धौला कुआं बस स्टैंड पे वेट करवाया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे वेट किया। मैं कम से कम 4:30 बजे सुबह अपने बाइक पे बैठ चुका था, अपने घर से निकल चुका था, ठीक है। और वहाँ उसने बस मुझे 2 घंटा वेट कराया धौला कुआं स्टेशन पे, धौला कुआं पे। और फिर उसके बाद फिर निकले हम लोग कुछ अराउंड आई थिंक 7 बजे के आसपास निकले होंगे यहाँ से। तो मुझे वो याद आ रहा है। बट येस, ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छी थी, मज़ा आया बहुत। अभी तो हमने कुछ अराउंड 10 किलोमीटर कर लिए हैं। तो अभी दिल्ली को पार करते करते अराउंड 30-35 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे। राइट साइड में दिख रहा है इंडियन नेशनल फ्लैग। सल्यूट टू द इंडियन नेशनल फ्लैग वंस अगेन। और अभी हम पहुंच चुके हैं रजौरी गार्डन में। तो सुबह एक्चुअली क्या है कि सामान लोड करते टाइम इतनी गर्मी थी ना, मतलब पसीना पसीना हो चुका था मैं बिल्कुल। और मेरी वाइफ ने मुझे हेल्प करी सामान लोडिंग में। तो इट्स नॉट ईजी टू टूर, स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR से। तो भाई मतलब ऐसे मौसम में निकलना अगस्त सितंबर के महीने में, तो भाई एकदम ही पसीना पसीना हो जाता है आदमी सामान लोड करते करते। तो बट हाँ, जैसे ही बाइक पे बैठे चल रही बाइक तो एकदम अच्छा लग रहा है। और आई थिंक सनराइज़ वहाँ से कहीं से होगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड ट्रैफिक मीडियम है। वेदर अभी तक तो क्लियर है। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश होगी, बट हो सकता है आगे मिले। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो जी, हमने कर दिया दिल्ली ऑलमोस्ट एग्ज़िट। और ये दिल्ली का पहाड़ है, मतलब कूड़े का पहाड़। ये आपको हर दिल्ली के हर बॉर्डर के एग्जिट पे मिल जाएगा। सूर्य देवता उस साइड प्रकट हो चुके हैं उधर कहीं, तो उनके दर्शन भी हो गए। अब फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हमने कर लिए कुछ 36 किलोमीटर। तो अभी हम आई थिंक जब 100 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे तब हम ब्रेक लेंगे। तो ये सारे बूथों के ढाबे शुरू हो गए हैं, बट हम लोग अपना खुद का पैक ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। तो हम लोग नहीं रुकने वाले यहाँ पे। हम सीधा आगे जाके कहीं पे 100 किलोमीटर के आसपास कहीं पे ब्रेक लेंगे। वहाँ पर अपने खुद के सैंडविचेस लाए पैक्ड, तो वही खाएंगे। मौसम बढ़िया है, मज़ा आ रहा है राइड करने में। और धूप भी निकल गई अच्छी खासी।
तो अभी तो मौसम ठीक है, बट लेट्स सी आगे जाके ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो देखते हैं। और वैनी में जैकेट के पूरे वेंट खोले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हवा अच्छी खासी आ रही है। बेस्ट पार्ट है कि अभी तक वेदर ठीक है, बारिश नहीं है। पुरथल का टोल आ चुका है, तो ये दिन का पहला टोल पार। और यहाँ हरियाली हरियाली। और हाइनेस के भी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर होने वाले हैं, तो अभी बचे हैं कुछ 14 किलोमीटर्स। बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही है। हमें लगा था कि ज़्यादा वेट होने से पीछे पता नहीं वॉबल ना करे या कुछ दिक्कत ना हो बाइक में, बट ठीक है, अभी तक तो ठीक से मैनेज कर रही है बाइक। बट बस छोटा सा एक इशू हो रहा है, जो हमने वो जो टॉप बॉक्स के ऊपर जो जरिकैन लगाया है ना, वो हल्के सा गड्ढे आने में आवाज़ कर रहा है वो, क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक है, तो वो उसका जो कवर है ना, ढक्कन जो है टॉप बॉक्स का, उस पर वो टच कर रहा है, डर लग रहा है। तो देखते कुछ जुगाड़ करेंगे, इसका भी सेट करेंगे इसको, अच्छे से टाइटली बांधेंगे इसको बंजी कॉर्ड यूज़ करके। हमारी हाइनेस ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है आज, ऑन द वे टू लद्दाख। और पहले एपिसोड में तो आज बाइक ने कर लिए हैं 10,000 किलोमीटर। पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो आई थिंक हाँ 10,000 किलोमीटर्स कर लिए हैं। सो अभी तक बाइक की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है 10,000 किलोमीटर्स में। सो बस अभी हम थोड़ा आगे जाके ब्रेकफास्ट खाएंगे। टाइम हो गया 7:05। सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुके हैं, हमने कर लिया कुछ 110 किलोमीटर और ये पानीपत का शहर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये एक फ्लाईओवर जिससे पूरा पानीपत का जो सिटी है पूरा क्रॉस हो जाता है। बस अभी आगे देख के इसके बाद फ्लाईओवर के बाद कुछ मिलेगा, चाय कॉफ़ी पीने के लिए कोई छोटा सा ढाबा या कुछ देखते हैं। 80 पे एकदम 5 के माइनस एकदम मक्खन चल रही है। ढाबा तो मिल गया है यहाँ पे, मयूर ढाबा, यहीं पे चाय पी लेते हैं। आ गई कड़क चाय और हम अपने सर्विसेज खाएंगे अब। वहाँ खड़ी है हाइनेस, उधर जूम कर दिखाता हूँ। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं आगे। हे गाइस, सो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, मयूर ढाबा पर चाय पी लिया और सैंडविचेस खा लिए। अब हम निकलते हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन फॉर टुडे, दैट इज़ पठानकोट। सो बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ गई है और बाइक भी थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अभी हमने कल लिए कुछ अराउंड 150 किलोमीटर घर से, दिल्ली से। सो लेट्स गो। 9 बज चुके हैं सुबह के और ब्रेकफास्ट डन है। 160 किलोमीटर हो गए हैं। अभी भी यहाँ से पठानकोट आई थिंक 350 के आसपास होगा। तो वही है, बस आराम आराम चलेंगे और आई थिंक 5-6 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे आराम से हम। कोई जल्दीबाजी नहीं, टाइम ही टाइम है, मौसम भी ठीक है, बारिश नहीं है, तो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेंगे हम लोग आज। भाई कुछ भी बोलो बट हाइनेस मतलब 5वें गियर में 80 की स्पीड पे विद पिलियन एंड विद लगेज, मैन मक्खन चल रहे हैं मक्खन। और मैं इनफैक्ट मैं चाहूँ तो इसको मैं 100 भी भगा सकता हूँ। और हम दोनों को ये लग रहा था कि ना वेट ज़्यादा है पीछे टॉप बॉक्स के चक्कर में, तो क्या पता वॉबलिंग हो हाथ पकड़ने के बाद, हैंडल बार पकड़ने के बाद भी, तो वो तो नहीं हो रही है, विच अगेन अ गुड थिंग। तो हमें उसकी टेंशन ज़्यादा थी, तो बट वो नहीं है अब टेंशन, ठीक है। अभी एक हरियाणा रोडवेज वाले भाई साहब गए थे, ऐसे भगाते हुए सूं करते हुए गए हरियाणा रोडवेज वाले। मतलब ये वही ड्राइवर हैं जो भाई एक्सेलरेटर पे पत्थर रख के चलते हैं, ईंट रख के, सॉरी एक्सेलरेटर पे ईंट रख के जो चलते हैं ना, ये वही ड्राइवर है। आज वैसे भी ना राइड थोड़ी सी बोरिंग तो रहेगी, बिकॉज यू नो हाईवे है, कुछ है नहीं कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए हाईवे पर। ये देखो यहाँ पर राइट साइड में देखो सुपर बाइक जा रही है ट्रेलर पे।
मेन हाईवे बंद है, अब हमें डाइवर्ट कर दिया गया है समवेयर नियर हरियाणा पंजाब बॉर्डर। अब यहाँ से कहीं से लेफ़्ट लेके फिर कहीं से घूम के आना पड़ेगा, वहाँ से कहीं से। चलो क्या कर सकते हैं, वो मैप लगाता हूँ एक बार ना मैं। भाई जो अब पुलिस वाले ने हमें रोड ब्लॉक के बाद जो रास्ता बताया ना, वो बढ़िया है, एकदम सीनिक लग रहा है अभी तक तो देखते हैं कहाँ से मुड़ना है। भी आगे से बता रहा है कुछ 800 मीटर से लेफ़्ट मुड़ना है फिर दोबारा। तो लेट्स सी, होप की रोड ऐसी ही रहे जिससे हमारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। क्या सीन है देखो यार, वाह वेरी ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर भी हरे हरे खेत। सो यही है, सीज़न होता है पैडी का, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा में, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। पता नहीं हरियाणा है पंजाब है, आई थिंक पंजाब के खेतों में घूम रहे हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया सीन्स है। यहाँ से 3 किलोमीटर बाद राइट टर्न एक। क्या सीन है, वाह यार वाह। हाईवे पे तो ये सब कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी देर हमने वाटर ब्रेक लिया यहाँ पे, पता नहीं कहाँ है, समझ नहीं आ रहा। हाईवे ढूंढते ढूंढते बस चक्कर ही काट रहे हैं। बट हाँ, रोड्स बहुत ही सीनिक है। तो एक खेत है, हवा चल रही ठंडी, बढ़िया है। और बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली कम से कम 1 घंटे का टाइम वेस्ट करने के बाद और इतने चक्कर घूमने के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर के बीच में सारे गांव देख लिया हमने। अब जाके कहीं पे जाके मतलब हमें प्रॉपर मेन हाईवे मिला है टुवर्ड्स पठानकोट। हमने अभी छोटा सा ब्रेक लिया था, मौसमी जूस पिया था। ये पीछे भैया है यहाँ पे इस साइड पे, तो मौसमी जूस पी लिया और अब आगे बढ़ रहे हैं। सो पठानकोट कुछ आई थिंक अराउंड यहाँ से 250 के आसपास है अभी भी। सो लेट्स गो। और गर्मी तो है बिकॉज धूप तेज़ है, बट हवा ठंडी है। एक बार बताता हूँ, मैंने अभी ना एक ओकलेस के पोलराइड ग्लासेस लिए हैं एंड ऑनेस्टली मैन, मतलब सीरियसली अमेजिंग ग्लासेस। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी स्क्रीन पे क्लियर है ना, जो भी क्लियर है वो मेरे को नहीं आ रही मेरे आंखों पे, तो मेरे को बहुत आराम से मैं देख पा रहा हूँ एंड बहुत इजी लग रहा है मेरे को चलाना एंड वेरी क्लियर विजन। सो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक नॉर्मल सनग्लासेस और एक पोलराइड वाले सनग्लास में क्या डिफरेंस है। ये पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने। मेरे को लगता था यार क्यों खर्चा करना है इन सब चीज़ों पे, महंगे ग्लासेस है, बट देन मैं जब खर्चा किया और यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो नाउ आई एम रियलाइजिंग द डिफरेंस। राइड स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, आराम चल रही बाइक्स 70 80 90 आराम से चला रहा हूँ बाइक, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज सिर्फ पठानकोट जाना है, अभी मैं 6 घंटे चलाऊँगा तब भी आराम से पहुँच जाऊँगा। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 11:40 ऑलमोस्ट। तो अभी 4 घंटे और चलाऊँगा तो भी मैं आराम से मतलब ऑलमोस्ट पहुँच जाऊँगा। हम लोग लुधियाना से अराउंड 23 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम यहाँ लंच करेंगे मैकडॉनल्ड्स पे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ से पठानकोट अराउंड आई थिंक 190 प्लस तो होगा। CCTV है देखो यहाँ पे। सो हमारा लंच हो गया मैकडॉनल्ड्स में, सामने मैकडॉनल्ड्स लुधियाना से जस्ट पहले पड़ता है। तो हम लोग निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अराउंड आई थिंक 3 साढ़े 3 घंटे की और राइड है यहाँ से पठानकोट होगा अराउंड 197 किलोमीटर्स, 197 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। हो गई पेट पूजा, पी ली कोल्ड कॉफ़ी। हाइनेस भी ठंडी हो गई, बट अब हाइनेस की भूख मिटानी है बिकॉज हाइनेस को चाहिए पेट्रोल भर चुका है। ये लोग भी कोई 2-3 लोग आए एडवेंचर 390 पे, लद्दाख जा रहे हैं और हम भी लद्दाख जा रहे हैं, बट हम इनके साथ नहीं जा रहे क्योंकि बहुत तेज़ चला रहे हैं। तो हमारी टंकी फुल, बाइक की टंकी फुल, और हमें है लद्दाख पहुंचने की चुल। ठोको ताली। ये आ गए फिलौर पंजाब। अभी फ़िलहाल कोई अब कुछ नहीं है, मतलब बस रोड चल रही है, 5-6 लेन हाईवे है, बिल्कुल एकदम बोरिंग राइड है, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं हाईवे पर।
बस यही है कि रोड पर लोग भगा रहे हैं गाड़ी, बसें भगा रहे हैं, कार भगा रहे हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है एकदम। तो भाई वही सीन है। और पंजाब की तो एक खास बात है कि जैसे आप पंजाब में एंटर करोगे तो सबसे जो मतलब फ्रीक्वेंट चीज़ वो नोटिस करोगे वो है गाड़ियों के अलॉय व्हील्स। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप पंजाब में हो। मतलब शौकीन लोग हैं बिल्कुल भाई कि गाड़ी की डिलीवरी लिए सीधे अलॉय व्हील वाले के पास और नए अलॉय व्हील लगवाओ, बस डन। भाई शौकीन लोग हैं यहाँ पर। तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। दिखा रहा है जलंधर, सीधा जलंधर के आसपास जो जलंधर के पास जो बाईपास रोड है ना, उधर से राइट लेना है टुवर्ड्स पठानकोट। और आई थिंक उधर से कुछ 80-90 किलोमीटर्स है पठानकोट। तो अभी हमने कर लिए 371 किलोमीटर्स, तो कुछ अराउंड अभी 130 के आसपास बचा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया था यहाँ पर छाया में, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब गर्मी इन द सेंस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली से ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे पंजाब साइड। सो लेट्स गो। यहाँ से पठानकोट रह गया कुछ 140 किलोमीटर। सो आई थिंक हम इसको कवर कर लेंगे अराउंड 2.5-3 घंटे में। पेस हमारी नॉर्मल है 70 to 90 kmph। हम लोग अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे कि भगाओ भगाओ भगाओ, आराम चल रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उतना कर रहे हैं। और अगर लग रहा है कि हाँ मतलब बट पे पेन हो रहा है तो फिर हम रेस्ट ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं। बट जैसे ही हवा लगती है ना बाइक पे चलती, जब और हवा लगती है जैकेट के अंदर, तो एकदम मज़ा आता है, लगता है एयर कंडीशनर चल गया। कहता हूँ कि ये वाली जो सामने गाड़ी चल रही है मित्सुबिशी लैंसर है, आई थिंक सो, जितना मुझे याद है आई थिंक लैंसर ही है। और आई थिंक ऐसी गाड़ियाँ पंजाब साइड ही दिखती हैं। मुझे रेलवे मिरर में चेकआउट करता कौन सी कार है। यस, इट्स द वन एंड ओनली मित्सुबिशी लैंसर। भाई साहब रेयर कार मैन, रेयर कार। तो आई थिंक पंजाब साइड आई थिंक ये 10 साल वाला रूल नहीं है डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स में, तो तभी लोग यहाँ पर चला पा रहे हैं ऐसी गाड़ियाँ। तो भाई दिल्ली में तो 2014-15 की गाड़ियाँ भी चल पाती ढंग से भाई, सही में। बट धुआं बहुत दे रही है भाई गाड़ी। नाइस कार मैन। आ गया है ये पठानकोट का कट। अभी हम लेफ़्ट लेके सर्विस रोड में जाएंगे और फ्लाईओवर के नीचे से राइट ले लेंगे टुवर्ड्स पठानकोट, दैट इज़ NH-44। यार ये वाला स्ट्रेच बड़ा प्यारा है जलंधर से पठानकोट के हाईवे का। इसमें यूकलिप्टस के पेड़ हैं, मिक्स पेड़ हैं, और इसकी शैडोज़ जो हैं बिल्कुल एकदम रोड पे पड़ती है। बहुत ही अच्छा स्पेक्टिकल बनता है। 2-3 बार जा चुका हूँ इस रूट से मैं, तो मैं ये देख चुका हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ये। AY5 लाइट स्क्रीन है जो मैंने लगवा रखी है अभी। इसमें ना बीच में एक आइकन आता है जिसमें ना कंपास दिखाते हैं लोग। तो बेसिकली जो देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, मतलब वो मैप देखना अच्छा लगता है उनको। जैसे मेरे को स्पेसिफिकली लगता है अच्छा टू सी मैप्स किस डायरेक्शन में क्या चीज़ है। तो ये ना फॉर रेफरेंस पॉइंट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं टुवर्ड्स पठानकोट जा रहा हूँ, सो आई एम मूविंग नॉर्थ, सो इट इज़ शोइंग दैट। तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट जा रहा हूँ तो नॉर्थ वेस्ट दिखाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा नॉर्थ ईस्ट दिखाएगा। तो डायरेक्शन दिखाता रहता है कंपास। एंड दिस इज रियल टाइम, मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा है ये, इंक्लूडिंग स्पीड। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो राइट में देख रहा हूँ ना आप, ये TPMS है। ये TPMS का फीचर एक्स्ट्रा है, ये पेड है, ये मैंने अभी लिया नहीं है बिकॉज पता नहीं मेरे को नीड लगती नहीं इसकी। क्योंकि अगर टायर में प्रेशर कम होगा तो वो तो सुबह मॉर्निंग में चेक कर लेता हूँ मैं, तो वो तो पता चल जाता है। बट हाँ, इट्स लाइक अ गुड टू हैव फीचर। सेकेंडरी डिस्प्ले भी, एक और डिस्प्ले है इसमें, ये मीटर वाला डिस्प्ले। तो इसमें भी ना मीटर वाले डिस्प्ले में ना, इसमें आई कैन सी कि कितना ऑल्टीट्यूड पे हूँ मैं अभी। तो अभी मैं हूँ 218 मीटर अबव सी लेवल। और प्लस एवरी टाइम मैं स्विच ऑन द बाइक, तो वो ट्रिप रीसेट करके कैलकुलेट करता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया कितने टाइम में। तो वो दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है। प्लस अभी जो मैं TPS में लगाया नहीं, तो ये अभी दिखा नहीं रहा मेरे को ना। इसका OBD टूल है अभी जो इंजन टेम्परेचर और थ्रॉटल दिखाता है, तो वो भी कुछ नहीं है इसमें। बट जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिस्प एंड क्लियर है। बट इसका एक ही डाउन साइड लगा मुझे AY5 लाइट स्क्रीन का, कि अगर मान लो वेदर ख़राब है तो सैटेलाइट कनेक्शन हट जाता है।
तो सैटेलाइट विल नॉट बी एबल टू ट्रैक दिस डिवाइस, सो इसमें सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। बट अदरवाइज अ वेरी वेरी कूल डिवाइस टू यू नो जस्ट टू हैव दीज डेटा पॉइंट्स ऑन योर डैशबोर्ड। बट येस, डोंट लुक एट इट एवरी टाइम बिकॉज इट्स नॉट सेफ। सो गाइस, ट्रिप मीटर पे हमारे आज के दिन के 500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और पठानकोट यहाँ से कुछ अभी आई थिंक 25-30 किलोमीटर और दूर है। तो मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 520 से 30 के बीच में किलोमीटर होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:44, ऑलमोस्ट 4:45 होने वाले हैं। आई थिंक 12 घंटे और लगे हमें पहुँचने में, कवर करने में डिस्टेंस को। तो थ्रू एंड थ्रू स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू 122, उधमपुर 187 एंड पठानकोट इज़ 12। वाह क्या बात है। और मुझे यहाँ से छोटे छोटे माउंटेन्स दिख रहे हैं, बस ज़्यादा बड़े ऊंचे नहीं है, वो छोटे माउंटेन सामने दिख रहे हैं। पठानकोट एक्चुअली फुटहिल्स में ही है, सो इट्स द बिगिनिंग ऑफ द क्लाइम टू यू नो द ग्रेटर हिमालयाज। इट्स जस्ट लाइक यू नो ये जो आपका देहरादून है, देहरादून इज़ ऑल्सो इन द फुटहिल्स, और या फिर हल्द्वानी फुटहिल्स में है। राइड तो बढ़िया चल रही है, अभी तक थक गए हैं बस काफ़ी। स्पेशली माई वाइफ इज़ वेरी टायर्ड, सो बिकॉज एक्चुअली टायर्डनेस हम लोगों को ना बाइक राइडिंग से नहीं हो रही, टायर्डनेस हो रही है इसकी हीट से, जो ह्यूमिडिटी से उससे हो रही है। तो वही है कि वी मेड श्योर कि हम लोग हाइड्रेटेड रहें, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ज़्यादा खाना वाना नहीं खाया हमने, बस थोड़ा बहुत खाया था। बस अब फटाफट होटल यहाँ से कुछ अराउंड 14 किलोमीटर है, तो फटाफट पहुँचते होटल, चेकिंग करते हैं एंड फिर आराम करेंगे। तो भाई हम होटल पहुंच गए हैं, तो अब मैं रूम में चेकिंग करके आपको अपडेट देता हूँ। होटल का नाम है शामियाना होटल। हम लोग उस दिन पठानकोट के होटल में पहुंच गए थे और हमारे साथ छोटा सा एक कांड हो गया था, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या कि टॉप बॉक्स की जो चाबी होती है ना, जिससे हम टॉप बॉक्स खोलते हैं, तो एक तो लॉक होता है ऊपर, जो जिससे ढक्कन बंद होता है उसको लॉक कर देते हैं सिक्योर करने के लिए, और दूसरा होता है नीचे, जिसमें आप मतलब बेसिकली उसको लॉक करते हो प्लेट के साथ। तो क्या होता है कि आप उसको छोड़ सकते हो फिर। तो हुआ क्या कि मैंने क्या करा, मैं चाबी डाली और नो जो प्लेट से जो लॉक है उसको खोला, और ना चाबी मैंने बाई मिस्टेक मैं भूल गया उसको निकालना। तो क्या हुआ कि मैंने होटल का स्टाफ आया, उन्होंने बोला कि सर सामान रख देते हैं। तो उन्होंने मैंने उनको टॉप बॉक्स पकड़ा दिया, मुझे याद है चाबी नीचे लगी हुई है उस लॉक में। तो निकाला उन्होंने, तो कुछ देर के लिए ना उनको उस सामान इधर करने के लिए थोड़ी देर के लिए टॉप बॉक्स नीचे रखना पड़ा। तो होटल के अंदर लॉबी में घुसे वो लोग और उन्होंने टॉप बॉक्स को नीचे रख दिया थोड़ा ज़ोर से। तो हुआ क्या कि वो जो जैसे ही जोर से रखा, तो नीचे जो चाबी अटकी हुई थी उसमें, उसके लॉक की होल में, तो वो चाबी टूट गई। तो ये है वो टूटी हुई चाबी। तो हुआ क्या कि चाबी का जो ये वाला पार्ट है वो की होल के अंदर रह गया, और चाबी का जो दूसरा पार्ट है वो बाहर आ गया। तो अब क्या हुआ कि लकीली हमारे पास डुप्लीकेट चाबी थी, और मैंने फटाफट होटल रिसेप्शन में पूछा कि चाबी वाला कोई मिल जाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, पठानकोट के मार्केट में, अंदर मेन मार्केट में ये एक चाबी वाला है। तो हम लोग इमीडिएटली टॉप बॉक्स को लेके, टॉप बॉक्स को खाली किया हमने, चाबी मतलब लेके, डुप्लीकेट चाबी लेके गए, और फिर वो जो चाबी वाला मिला हमें, उसको हमने बोला कि भैया जो अंदर चाबी अटकी हुई है इसके, ये वाला पीस जो अटका हुआ है निकाल दो। तो उसने निकाला फिर उस पीस को, और फिर फाइनली हम लोग मतलब डुप्लीकेट चाबी से उसको लॉक कर पाए। बाई चांस अगर हमारे पास डुप्लीकेट चाबी नहीं होती तो भगवान जाने क्या होता हमारे साथ, बिकॉज क्योंकि उसके बाद क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान जो था, क्रिटिकल सामान, उस टॉप बॉक्स में था। तो लकीली हमारे पास डुप्लीकेट चाबी थी। तो बस दैट्स इट फॉर फर्स्ट एपिसोड। अब मैं आपको मिलता हूँ एपिसोड 2 में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ।